इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंतर्गत आने वाली तरकुलवा नगर पंचायत के बसंतपुर धूसी ग्राम में। ये निर्माणाधीन राम जानकी मठ है और यहाँ पर संत शिरोमणि श्री विशंभर दास जी के नेतृत्व में अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त यज्ञ समिति के प्रमुख यजमान और कटिया प्रखंड, बिहार के कटिया प्रखंड के प्रखंड प्रमुख श्री आनंद मिश्र जी मौजूद हैं। उनके बगल में पंडित श्री चंद्रशेखर द्विवेदी जी मौजूद हैं। यज्ञाचार्य डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्र जी भी मौजूद हैं हमारे साथ। और इस पूरे आयोजन के युवराज कहे जाते हैं विशंभर दास जी महाराज के उत्तराधिकारी श्री अरविंद बाबू भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्र जी की ओर। सबसे पहले स्वागत है आचार्य जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अति विष्णु महायज्ञ क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है सनातन धर्म में। यज्ञा भवति पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभवः अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवः। हमारे सनातन धर्मावलंबी धर्म प्रधान देश भारतवर्ष में जी ऋषि महर्षियों का यह देश रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान, महान पुरस्चरण ऋषियों ने महर्षियों ने संपादित किया जी, जिससे अलौकिक अभूतपूर्व असंभव सारे कार्य इस देश में सिद्ध हुए और लोगों को तृप्ति हुई। उसी क्रम में हमारे सनातन धर्म में वेद शास्त्र पुराणों के द्वारा लिखे गए नियमानुसार यज्ञों का संपादन हुआ करता है जी। हमारे महाराजा श्री विश्वंभर दास जी महाराज की असीम अनुकंपा से और जगत कल्याण हेतु सनातन धर्म के रक्षार्थ बड़े बड़े विभूतियों का अवतरण होता है इस धरा पर जी। उसी में एक महान तत्व हमारे महात्मा जी हैं जी, जिनकी प्रेरणा से हमारे इस क्षेत्र में, जहाँ पहले तो बड़ी शिक्षा दीक्षा का अभाव था, जी, वर्तमान में सब संपन्न है। और महाराजा श्री के द्वारा अनेक जो कली के दोष होते हैं, लिप्साएं, लोभ, तमाम तरह के उन दोषों से ग्रस्त जीवों के द्वारा जो हमारे प्रभु की भूमि है, मंदिर है, मठ है, उनका लोगों ने जो अतिक्रमण किया था और मंदिर की प्रकृति, मंदिर का जो स्वरूप है छिन्न भिन्न रूप में था, ऐसे मंदिरों के प्रति हमारे महात्मा जी के महाराजा श्री के हृदय में उद्गार जगा। भगवान प्रेरिता होते हैं जी। और कोई एक अपना प्रतिमूर्ति भेजा करते हैं जिसके द्वारा जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान की उक्ति महाभारत काल की समस्त जीवों के कल्याण हेतु है। इससे लोगों को एक उपदेश प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होती है और धर्म के प्रति अभिरुचि बनती है। लोग धर्म में जाते हैं और बिना धर्म का धर्मो रक्षति रक्षितः एक सिद्धांत है कि धर्म की यदि रक्षा की जाए तो सारे ब्रह्मांड की रक्षा होती है। और यज्ञों का तो अलौकिक रूप है महाराज। हमारे यहाँ इस सनातन धर्म में साकेत निवासी सत्यसंध धर्म सम्राट महाराजाधिराज दशरथ पुत्र विहीन थे, लेकिन इस सनातन धर्म प्रधान देश में हमारे मनीषियों ने अभूतपूर्व तपोबल के द्वारा क्षमता प्राप्त किए। अनुष्ठानों की जो प्रक्रिया है उसको नियमानुकूल उसका पालन किए और वही महाराजाधिराज दशरथ जो बिल्कुल असंभव था, उस असंभव को अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के यहाँ जाने पर शरणागति लिया।
उन्होंने कहा तपोबल तो है हमारे पास, मैं यह जानता भी हूँ, लेकिन मैं इसको छोड़ चुका हूँ। बिहार प्रांत निवासी महर्षि गौतम सिद्ध हस्त हैं, आप लोग चलें और वहीं हम लोग चलते हैं, उन्हीं से कहा जाए आपका उद्धार हो जाएगा। ये लोग सभी महर्षि गौतम के आश्रम में पहुँचे। गौतम जी ने कहा मैं भी तो जानता हूँ, लेकिन मैं इसको छोड़ चुका हूँ। प्रकृति, ध्यान दीजिएगा जी। प्रकृति के साथ नियम से उसको अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आकृष्ट किया जाए तो एक ये भी तपस्या की कमी हुआ करती है। तो हमारे गौतम जी ने कहा मैं इस पुत्रेष्टि यज्ञ का सारे नियम को अपने पुत्र श्रृंगी को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उसी के आश्रम में जाएं और वहाँ से कल्याण होगा। वो गए, श्रृंगी जी से निवेदन किया लोगों ने। महर्षि श्रृंगी साकेत में गए और वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करा करके महारानियों को हव्य प्रदान किया उन्होंने। और यह आश्चर्य की बात है कि हव्य से ही 4 महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। तपस्या के कारण इस संसारी दोषों से निवृत्त होकर के स्वयं प्रभु का अवतरण हुआ वहाँ पर साकेत में, अयोध्या में जी। तो ऐसे यज्ञों के महान महत्व हैं। असंभव कार्य भी संभव हुआ करते हैं। क्या कहते हैं उसको, ईति भीति महामारी, जो अपने देश का संकट है वो संपूर्ण यज्ञों से समाप्त हुआ करता है और पर्याप्त वर्षण होता है, अन्न पैदा होता है, अन्न से जीवों की रक्षा होती है और जीवों के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा होती है। जय नारायण। क्या बात है। अक्सर क्षेत्र में एक बात सुनने में आती है, जो भी क्षेत्र में अपने अपने विभाग के महारथी होते हैं उनको चुन करके विशंबर दास जी कोई किसी भी यज्ञ का आयोजन करते हैं तो अपने यज्ञ में शामिल करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। एक तरह से विशंबर दास जी महाराज के यज्ञ में शामिल होना सनातन धर्म की जो शिक्षा ले रहे हैं, जो कर्मकांड की शिक्षा ले रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए गौरव का विषय होता है। ऐसे में महाराज श्री के द्वारा आपको यज्ञाचार्य बनाया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस समय? बहुत अच्छा। मैं महाराज तो उनका संबंध मेरा संबंध जी अध्ययन काल में था जी। बाद में उनका मार्ग भिन्न हुआ, मैं गार्हस्थ जीवन में आ गया और महाराज की प्रेरणा से सनातन धर्म की रक्षा जो हम लोग जुटा करते हैं, महाराज की उदारता, महाराज का त्याग, महाराज की तपस्या, महाराज का पुरस्चरण इस संसार के जीवों के कल्याण ही बिल्कुल आनंदमय रूप में, साधारण रूप में, सबको समान रूप में उपलब्ध हुआ करता है। मैं तो अति प्रसन्न हूँ कि ऐसे ही विभूतियाँ यदि हमारे भारत में पहले थी, वैसे ही ये विभूतियाँ सामने रहेंगी तो सनातन धर्म की रक्षा होती चली जाएगी। सनातन धर्म की रक्षा होती चली जाएगी और उसके लिए महाराज श्री जैसे विभूतियों का होना आवश्यक है, क्योंकि लगातार यज्ञों के माध्यम से वो सबको एक पास लाने का कार्य करते हैं। इस यज्ञ के संचालन में ये जो अति विष्णु महायज्ञ चल रहा है, इसके संचालन में आप चूंकि यज्ञाचार्य हैं, कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है? ईश्वर के सामने चुनौतियां नहीं आती जी। जो लोग आते हैं भगवान के सामने शरणागति हो जाते हैं, तो हमें किसी कठिन समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ा। महाराज की तपस्या का ये सुपरिणाम है कि हम लोग निर्विघ्न रूप में इस नियमानुकूल वेद शास्त्र और पुराण के पद्धतियों के अनुसार यज्ञ का, अति महाविष्णु यज्ञ का संपादन करते चले जा रहे हैं। जीवन के आप संभवतः चौथे चरण में हैं और हमारे चैनल के माध्यम से काफी ज्यादा लोग आपको देख भी रहे हैं। आपने धर्म के अनुसार अपने जीवन का निर्वहन किया है। निश्चित तौर पर एक प्रश्न अक्सर जो उठता आता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जीवन के इन 4 चरणों में कौन सा चरण बेहतर होता है व्यक्ति के लिए? देखा जाए ब्रह्मचर्य तो मैंने सर्वोत्तम है जी, क्योंकि जीवन का प्रारंभ काल है और
ब्रह्मचर्य के बाद किए हुए तपस्या अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जो अंतिम चरण है जी जीवन का, वही महान है। चारों आश्रमों में जो संन्यास आश्रम है वो आश्रम सर्वोत्तम आश्रम है, जो हमारे त्यागी, वीतरागी, बैरागी महात्मा गण हैं, जिनके द्वारा यह वो तो संसार के कल्याण के बाद स्वयं भगवान के चरण में लीन हुआ करते हैं अपने तपोबल के द्वारा। यह उपदेश हम लोगों को साधारण रूप में प्राप्त हुआ करता है सुलभता से। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी भी शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वेद शास्त्र की रक्षा जैसे हो सके और सनातन धर्म की रक्षा जैसे हो सके, उन विभूतियों का संपर्क बना रहे और इनका संचालन हुआ करे। चलिए, उनसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।